इस रोड पे ताहिर बंदगी का हज़रत ताहिर बंदगी और बेटे शबीर शरीफ का मज़ार है। कितना ही दूर है? थोड़ा सा आगे जाके ना बाएं हाथ पे ही आएगा। पहले ताहिर बंदगी सरकार का आएगा, बाद में मेजर शबीर साहब का आएगा। तो ये मेन बहावलपुर रोड है? हाँ जी, ये बहावलपुर रोड है। वो सामने गाजी इल्मुद्दीन का भी दरबार है। अच्छा, गाजी इल्मुद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह बिलाखिर हम मियानी साहब के इस कब्रिस्तान में हज़रत ताहिर बंदगी के मज़ार के खूबसूरत रास्ते से उनके मज़ार की तरफ रवान दवा हैं और इंशाअल्लाह थोड़ी देर में वहाँ पहुँचकर आपसे हज़रत साहब की ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। अशहदु अल्ला इलाहा हज़रत ताहिर बंदगी नक्शबंदी मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह अकबर बादशाह के दौर के बुज़ुर्ग हैं, जिनका हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी के साथ गहरा ताल्लुक़ था। आप उनके खुलफ़ा में शामिल थे। आप उनके दोनों बेटों ख्वाजा अहमद सईद और ख्वाजा मोहम्मद मासूम को पढ़ाते रहे हैं और हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी हज़रत ताहिर बंदगी के साथ ख़त व किताबत इनकी आपस में रही है। ताहिर बंदगी की मुजद्दिद अल्फ़सानी के साथ मोहब्बत का ये आलम था कि उन्होंने इन्हें नक्शबंदी के सिलसिले के अलावा कादरी और दीगर सलासिल में भी बैत की इजाज़त दी। आपने अपनी सारी ज़िंदगी रिज़्क़ हिलाल के उसूल के लिए फ़िक़्ह और हदीस की कुतुब को तहरीर करके उनकी किताबत करके रिज़्क़ हिलाल कमाते रहे। आपका उर्स मुहर्रम उल हराम में अज़ीमुश्शान तरीके से बनाया जाता है। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर आज़म साहब, आप इस बारे में क्या फरमाएंगे? इंशाअल्लाह फरमाएं। जी, हम मियानी कब्रिस्तान की बड़ी अजीम दरगाह हज़रत शेख ख्वाजा मोहम्मद ताहिर बंदगी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पे हाज़िर हुए हैं। आप सिलसिला नक्शबंद से ताल्लुक़ रखते हैं और मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा मिजाज भी थे। आपके बारे में सबसे अहम बात यह है कि आप उनके बच्चों के भी उस्ताद थे और मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के बच्चों ने आपसे ही कुरान पाक पढ़ा। आपकी पैदाइश लाहौर की है, अकबर बादशाह के दौर में पैदा हुए थे और अंदरूनी शहर लाहौर में आपकी पैदाइश हुई थी। बाद में आपने कुरान और हदीस का इल्म हासिल किया, तफसीर का इल्म हासिल किया, दर्स व तदरीस से वाबस्ता हुए। और आपके बारे में जो दूसरी अहम बात थी वो ये कि आपका जो ज़रिया रोज़गार था वो हदीस शरीफ की किताबों की किताबत थी और किताबत के अलावा आप मुख्तलिफ़ किताबों की अरबी किताबों पे हाशिया लिखा करते थे, तशरीहाती हाशिया, और प्रूफ रीडिंग जैसे अरबी अबारात की जाती है, वो आपका ज़रिया मुआश थी। एक अहम बात ये कि आपने अपने दौर में जब आप दर्स व तदरीस के सिलसिले से भी वाबस्ता हुए और कुरान व हदीस की तालीम से फ़ारिग हुए तो आपका रूहानियत की तरफ तवज्जो हुई। तो शाह सिकंदर बिन कमाल साहब थे, उनके आप पहले मुरीद हुए, फिर वहाँ से आपको कोई लुत्फ़ नहीं आया तो फिर आप बाद में दूसरे और इस तरह तीसरे हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में शामिल हुए। एक और अहम बात कि आपको ताहिर बंदगी जो है वो शाह सिकंदर रहमतुल्लाह अलैह जो थे वही उन्होंने ही आपको ताहिर बंदगी का लक़ब दिया और फिर इस नाम से आप मशहूर हो गए। आपके बारे में एक और अहम बात यह है कि आपने अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में दर्स व तदरीस से जब वाबस्ता थे मदरसा भी बनाया, कुतुब हदीस पे भी काम किया और साथ साथ जो आपने एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाई। जब सिखों ने लाहौर पे कब्ज़ा किया तो उन्होंने गारत गरी की, तो उस दौरान बहुत सारी कुतुब वग़ैरह ख़राब कर दी गई, बर्बाद कर दी गई। आखिरी उम्र में आपने चूँकि यहाँ पे मियानी शरीफ में दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू किया था, बाद में ये कब्रिस्तान बन गया और
यहाँ पे, हालांकि ये यहाँ बड़े बड़े बुज़ुर्गों के दरबार हैं, बहुत दरस व तदरीस अलूम दीनिया पर गुफ्तगू होती थी, रूहानियत पे बात होती थी, लेकिन बाद में ये कब्रिस्तान की सूरत इख्तियार कर गया। आप साल के बाद यहाँ दफन हुए, ये आपके बारे में कुछ अहम मालूमात हैं। तो अब आप बताइए शाह साहब, आपका इनके बारे में क्या मुताला है? मैं तो तकरीबन इनके बारे में 3-4 हज़रत किताबों ताहिर में पढ़ बंदगी के चुका हूँ। मज़ार से हकीकतुल देखें, औलिया जैसे ही हम बाहर मशहूर निकलते किताब हैं है। तो आप यहाँ कुछ पर बताइए। मुमताज़ शायर एहसान दानिश का मज़ार है, उनकी कब्र है, और उसके साथ साथ ये कि अभी हम आपको लेकर चलते हैं मेजर शब्बीर शरीफ शहीद के मज़ार पर, जिन्होंने पाकिस्तान के दिफा के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया और निशान हैदर हासिल किया। तो गोया औलिया कराम और पाक फ़ौज के शहदा दोनों के साथ हम अपना ताल्लुक़ को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। तो इंशाअल्लाह